सबको, किसी को भी नहीं आया? हो गया था? एक बार सोच लो, ट्राई करके देख लो। नहीं आया? ये इन्फिनाइट तक है। ये लैडर, ऐसे हम ना लैडर बोलते हैं, लैडर सर्किट बोलते हैं कि सिड्डी जैसा सर्किट है और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। सिड्डी नहीं हो रही, सिड्डी ऐसी तो होती है, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है और आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इन्फिनाइट तक जा रहा है। आपने ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए खरीदी थी बुक? नहीं खरीदी अभी? कर लिया ट्राई आप लोगों ने अपने एंड पे? नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखिए ध्यान से, अब छोड़ दीजिए। अब आप जो है, किसने ऐसा ट्राई किया था मैं पूछ लूंगा, है ना। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, हाँ या ना। अब आप देखिए, ए और बी का रेजिस्टेंस सेम सर्किट ऐसा है, तो यार ये सर्किट ए और बी का यहां से भी तो ऐसा ही है। मतलब वन के बाद दो, वन के बाद दो, वन के बाद दो। क्या मैं इतने वाले पार्ट को आर ए बी नहीं चेंज से, ये भी पूरा आर ए बी सर्किट है, क्या मैं इसको आर ए बी नहीं बोल सकता? तो यहां पर मेरा जो आर ए बी बेटा मान होगा वो कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में आर ए बी गुणा 2/2 प्लस आर ए बी प्लस 1। तो बेटा इस ये एक वो बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। ये कितनी होगी, देखो देखो, आर 2 आर ए बी प्लस 2 प्लस आर ए बी, ठीक है, अपॉन 2 प्लस आर ए बी, आर ए बी। अब आइए देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा आर ए बी स्क्वायर, आर ए बी स्क्वायर प्लस 2 आर ए बी इजिकल्स टू 2 आर ए बी प्लस 2 प्लस आर ए बी, यही होगा। तो बेटा 2 आर ए बी 2 आर ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा, यही आएगा कि नहीं, है ना। तो एक काम कर लीजिए, अब देखो ऐसे में क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक गलती करेंगे कि वो उसे कंप्लीटली सॉल्व करने लग जाएंगे धड़ाचार्य मेथड से। वो धड़ाचार्य नहीं लगाते थे यार, सब सब चीज याद दिलानी पड़ती है तुम लोगों को यार। क्या क्या होता था धड़ाचार्य मेथड? मान लीजिए, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0 है, तो धड़ाचार्य मेथड से क्या लगाते थे? ये बताएंगे राहुल, बताइए हम इसका रूट कैसे निकालते थे? हाँ भीड़ में तो बोलना बेटा, हाँ बोलो। अरे तुम्हें क्या लगता है समझ में आ जाती है भैया, ऐसी थोड़ी 7 साल से ऊपर हो गए। देखो फिर, जब बात जिससे की जाए मत बीच में प्लीज। अभी मैं इसीलिए बहुत टाइम इसलिए पहले दे के रखता हूँ कि कोई फिर बाद में किसी को ये ना लगे कि मेरे को बोलने नहीं दिया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस बी या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबकी आवाज देखो, अब सबकी निकलेगी। कुछ भी बोल रहे हो, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है? तो ये धड़ाचार्य से सॉल्व हो सकती है, पर बेटा आपको पेपर में सवाल लगा के जाना है जल्दी। अब आप ऑप्शन उठाइए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर सही है। उठाओ। पहला ऑप्शन बेटा 1 दे रखा है, 1 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 2 रखते हैं, तो 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -2 यार ये सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। समझ में आ गया? लैडर डायग्राम सर्किट समझ में आ गए? अरे भाई ये पूरा सर्किट आर ए बी है, तो मैंने इतने हिस्से को आर ए बी लिख दिया। ओ यार हाँ या ना, ठीक है। फिर उसके बाद तो जैसे निकाला है वैसे निकाला है यार, कौन सी मैंने गुना कर। बेटा ये पैरेलल किया है यार, ये तो तुम्हें पूछने का हक ही नहीं है। हाँ यार पैरेलल क्या होता है, गुणा बाय सम। ओए भगवान, हाँ
कोई कुछ कह रहा था तो अच्छा तुम कह रहे तो बेटा हमें टोटल रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है? किधर निकालना है बेटा? हमें ए और बी के बीच में तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये पूरा का पूरा सर्किट एज इट इज ए बी है ही है। मतलब इस पूरे सर्किट को इस पूरे सर्किट की वैल्यू क्या आ रही है? आर ए बी आएगी लास्ट में निकल के। इस पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो क्या आएगी? आर ए बी निकल के आएगी। तो मैंने इतने पार्ट को आर ए बी लिख दिया। यही तो कहेगा कि ओपन है, ये इनफाइनाइट तक है। तार को खींचे हम चाहे पीछे से खींचे या आगे से, रेजिस्टेंस तो उतना ही आएगा ना। नहीं, मैं केवल बस इतना कह रहा हूं कि अगर इसकी मेरी पूरी टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस की आर ए बी है और आप मुझे बताओ मैं तो आर ए बी इस सर्किट के बाद भी रख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसके सर्किट के बाद में नहीं रख सकता। मैं आर ए बी इस सर्किट के बाद भी रख सकता हूं। मैं आर ए बी इसके बाद कोई सर्किट होता उसके बाद भी रख सकता था, पर मेरी फिर कैलकुलेशन बढ़ जाता, आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही स्टेप के बाद ही पूरे को आर ए बी लिख दिया, क्योंकि वो एज इट इज पूरा है ना। समझ में आया लैडर डायग्राम के कंसेप्ट? ठीक है। तब इसमें से इतना पोर्शन हटाया जाएगा आरएबी में से, आरएबी माइनस कुछ होगा नहीं, आरएबी माइनस कुछ, इतना पोर्शन हटाया जाएगा। इतना पोर्शन आपने अलग ले लिया, मतलब आरएबी इधर है, हाँ छोड़ के आपने आरएबी यहाँ ले लिया, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ रेजिस्टेंस में कमी नहीं आएगी, ये कह रहे हो ना? मैं तो कह रहा हूं कि आएगी। मैंने इसीलिए आरएबी को पैरेलल लगाया है ना। आप मुझे बताओ, क्या मैंने इस सर्किट को छोड़ के चलाऊं? आप मुझे बताइए, क्या मैंने ये सर्किट छोड़ दिया फिर मैंने लिया ही नहीं? लिया तो है ना मैंने, इसीलिए तो ये इक्वेशन आई। नहीं तो मैं तो शायद सीधा सीधा आर ए बी लिख देता खाली। भाई आर ए बी तो फिर मैं इतना भी लिख सकता हूँ फिर सॉल्व भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आर ए बी लिख गया, आर ए बी आ गई वैल्यू आर ए बी की वैल्यू आर ए बी आ गई। खेलो कूदो खाओ। आएगा, इसीलिए तो मैं लेके चला हूं सबको। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन बढ़िया है, देखो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मैं किसी चीज को छोड़ के नहीं चला। अगर मैं आर ए बी इसके बाद में लिखता तो बेटा अपने सर्किट में ये वाला भी बनाता। मैंने जो ये लास्ट में इक्वेशन निकाली, क्या इसे छोड़ के निकाली है इसको लेके निकाली? लेके निकाली ना। इसका मतलब मैंने उसको छोड़ा ही नहीं। समझे बात को कि नहीं समझे? मैंने इस सर्किट को, अगर आपको लग रहा हो सर आपने इस सर्किट को छोड़ दिया और इतने को आर ए बी लिख दिया, तो मैंने इस सर्किट को छोड़ा कहां है? मैंने इसमें तो ले लिया इस सर्किट को। भाई मैंने 1 ओम 2 ओम लिया फिर पैरेलल में लगाया है ना, फिर उसके बाद ही तो इक्वेशन कैलकुलेट करी। मैंने इस चीज को छोड़ा नहीं है। समझ में आया? चलो और बताओ क्या कह रहे हो? अगर इसको हम जो एक ओम है और इसको हटा दें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दें। एक ओम को हटा दें, हाँ हाँ, तो बेटा कुछ नहीं, 2 और आर ए बी पैरेलल में रहेंगे। हाँ भाई, इनका ये कहना था भाई साहब का, भाई आपका यही तो कहना है कि सर, ये कहना है आपका, ये कहना है आपका 1 2 1 2, ठीक है, ये आपका कहना है। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहां पर आप देखिए, आप ये कह रहे हो सर अब मुझे आर ए बी निकालना है, यही ना? ठीक है, आप मुझे बताओ यहां से जितना सर्किट है वो पूरा आर ए बी होगा? अब ये तो मानोगे भैया, 2 से तो शुरू हो रहा है। ये पूरा सर्किट आर ए बी तो मानोगे, इसका पूरा रेजिस्टेंस तो आर ए बी मानोगे इस सर्किट का। भैया ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच में जितना रेजिस्टेंस आएगा वो आर ए बी तो मानोगे। मेरा सवाल ही नहीं समझे आप लोग।
मैं कह रहा हूं कि आप ए और बी के बीच में पूरा सर्किट आप जो भी रेजिस्टेंस निकालोगे वो आएगा तो आर ए बी, वो आएगा तो क्या आर ए बी आएगा कि ये कुछ और आएगा? आर ए बी तो आएगा। इसका मतलब दो से शुरुआत जितने की भी होगी वो सब आर ए बी होगा। दो से शुरुआत जिसकी भी होगी वो सब आर ए बी होगा, हाँ या ना? तो मैं एक काम करूं, इसको मैं आर ए बी लिख दूं। भाई दो से जिसकी शुरुआत हो रही है पूरे की, मैं आर ए बी लिख रहा हूं। तो फिर मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा? लो निकाल। भैया मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, मैंने यहां से दो से शुरू किया तो मैंने दो से ही आर ए बी लिख दिया। आर ए बी +1 अब तो निकाल सकते हो। हाँ पर इक्वेशन सॉल्व देखो, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होंगे, वरना थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है।